मंगलम भगवान वीरो गोत्मनि मंगलम कुंकुमदार्योजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणं प्रणानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमस्ते साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचले इस समय से यदि किया जा सके तो अहो, यदि किया जा सके तो अहो ध्यान में प्रतिक्रमण आदि कर। यदि तू शक्ति विहीन हो तो तब तक श्रद्धा नहीं कर्तव्य है। श्री नियम सार 154 निश्चय परमात्मा का अधिकार। हाँ, नियम सार कुंकुंदाचार्य ने लिखा है निश्चय परम आवश्यक अधिकार है। उसमें जीव के लिए निश्चय क्या है वो बात बताते हैं, पर पहले व्यवहार बताओ कि षट आवश्यक के नाम क्या है। एक बहुत बढ़िया। ये शावक के षट आवश्यक 6 तरह के आवश्यक कार्य शावक के हैं 6। अब थोड़ा सा गुरुदेव के पास आए, निहाल भाई सोहानी ने लिखा 6 आवश्यक अनावश्यक है। एक शुद्ध आत्मा में आनंद भोगना ये परम आवश्यक है। कैसी गजब की बात है। ये समाज में जैसी बात आई खलबली मच गई है। ये क्या कहते हैं, पूरे द्वादशांग में लिखा है कि षट आवश्यक है। अभी जीव षट आवश्यक में तो आ ही नहीं रहा और उसको अनावश्यक कह दिया। कैसी अलौकिक बात। तो पहले षट आवश्यक में आए, शावक की दशा के अंदर पहले षट आवश्यक ये आवश्यक लगे तो घर के वो सारे पाप के काम अनावश्यक है। पहले वो अनावश्यक तो समझे, वो अनावश्यक है और ये आवश्यक है। और इसमें आए तब सिखाएंगे कि ये अनावश्यक है और एक आत्मा में रहना ये आवश्यक है। अब पूछना चाहिए इसको कि भाई ये अनावश्यक क्यों है और वो आवश्यक क्यों है। क्योंकि इस आवश्यक को यदि उपादेय जान लेगा तो आत्मा में जाना अनावश्यक हो जाएगा। और ये आवश्यक उनको अनावश्यक सिद्ध करने के लिए, पाप के परिणामों को अनावश्यक बताने के लिए इसको आवश्यक बताया। पर इसमें इसको मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। मोक्ष का मार्ग यहाँ से बाद में जब ये इसको अनावश्यक समझेगा और ज्ञान को शुद्धात्मा में ले जाने का, समझने का प्रयत्न करेगा तो वो परम आवश्यक है। अब जिनवाणी की भाषा में शुद्धोपयोग परम आवश्यक है, शुभोपयोग अनावश्यक है। ये राग भाव है, वो वितराग भाव। हाँ, ये तो हुई उनकी परिभाषा। अपन तो अपने आवश्यक और अनावश्यक छाट रहे ना। अभी अपना कलेजा टटोल के देखो कि अपने को दुकान परम आवश्यक लगती है कि शुभ भाव परम आवश्यक है, षट आवश्यक लगते हैं। जरा टटोलो में सही। यानी दुकान बने सारा, घर कुटुंब परिवार खाना पीना व्यापार व्यवसाय सारा, ये अपने को परम आवश्यक भाषित होता है, जबकि ये बिल्कुल अनावश्यक का है। आखिर कुछ समझना है कि खाली याद कर करके सुनाना है। षट आवश्यक के लिए निर्माण में प्रतिदिन परम रूप से आवश्यक है। अगर ये इसमें से एक 6 मांग रही जिनवाणी, अभी एक भी नहीं करता इसमें, खाली थोड़ा देव दर्शन कर आया बस, वो भी खाना पूर्ति जो भी हो। ये आवश्यक, पाप का परिणाम अनावश्यक। अभी जब जिनवाणी इसको अनावश्यक कह रही तो फिर समझना चाहिए ना कि क्या आवश्यक है। कि इसमें शुद्धोपयोग की कला सिखाएंगे और शुद्धोपयोग वो परम आवश्यक है। वो शुद्धोपयोग का कारण शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा में रहना ये परम आवश्यक है और घर में रहना ये बिल्कुल अनावश्यक है। रहते हैं ये मजबूरी है। अब इन्होंने फिर से संभाल लिया कुंकुंदाचार्य की स्टाइल कि यदि परम आवश्यक में नहीं रह सके तो आवश्यक में रहना। कैसा संभाला, देखो इसमें लिखा है यदि किया जा सके तो। अब अपनी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं,
पर आप ख्याल में तो रखोगे ये अनावश्यक है। यदि किया जा सके तो ध्यान में प्रतिक्रमण कर, और यदि तू शक्ति विहीन, अब अपनी शक्ति समझ ली, अपनी शक्ति ऐसी नहीं है कि अभी अपन आत्मा के विचार चिंतन में लगे रहे, आत्मा में शुद्धोपयोग में लगे रहे, तो कोई बात नहीं। अगर तू आत्मा के विचार चिंतन शुद्धोपयोग में तो कर ही नहीं रहे बात, यदि आत्मा का विचार चिंतन, उसको समझने का प्रयत्न, द्रव्य के गुण गुणी के भेद के, इनके को समझने का विकल्प करे, और यदि शक्ति विहीन और मन नहीं लगे उसमें, तो कोई बात नहीं। जो इसको प्रेरणा दे ऐसे अभ्यास करे, ऐसी संगत में रहे कि जो इसको बार बार आत्मा में निर्विकल्प होने की प्रेरणा दे। अब वो क्या करे, अपनी पोजीशन के हिसाब से बता तो रहे हैं। परम आवश्यक तो यह है कि शुद्ध आत्मा में रहो, नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं, जो शुद्धोपयोग में रहने का प्रयत्न करो। वो भी नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं, जिनके शुद्धोपयोग चल रहा है उनके सानिध्य में रहो। किसके चल रहा है शुद्धोपयोग? अरे वाह, किसी का ये इसका ज्ञान देख ले 3 लोक में कि जिनवाणी परम आवश्यक शुद्धोपयोग को कह रही है, और इस विश्व के अंदर अरहंत और सिद्ध पूर्ण शुद्धोपयोग में लीन है। मुनिराज क्या कर रहे हैं कि बाकी के जो 3 परमेष्ठी है अरहंत सिद्ध के अलावा, वो निरंतर शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो परम आवश्यक कार्य वो कर रहे हैं, और वो 28 मूल गुण को अनावश्यक जानते हैं। और जो जैन दर्शन के रहस्य को नहीं जानता, वो 28 मूल गुण को ही आवश्यक बता रहा है। कितना अंतर है समझ जाना चाहिए। जैन दर्शन के अंदर प्रश्न करा था गुरुदेव से बहुत चर्चा के अंदर, आखिरी चर्चा में, कि साहब आप जो है ये शुभोपयोग, ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, ये उभयाभास, ये सभी आपने निकाले, ये होता क्या है? ये आप तो ये बता दो सीधा सीधा कि शुभोपयोग करे कि नहीं। आप तो शुभोपयोग के पीछे पड़े हो। आप जब देखो जब शुभोपयोग है, शुभोपयोग है, तो आप हमको बताओ तुम तो ये करें कि नहीं करें। और ये तीनों आभास क्या होते हैं? जगत में कोई चर्चा नहीं है इस बात की, किसी की ताकत भी नहीं है कि शंका समाधान में ले जाओ इसका उत्तर ले आए। तो एक ही महापुरुष की ताकत थी, जो मोक्ष मार्ग में लगा है वही इनके रस को जानता है। सुनना जरा, गुरुदेव का जवाब सुनना, बहुत बढ़िया अमृत है बिल्कुल। ये मंत्र है, मंत्र, जैसा अभी राकेश जी ने गाथा बताई ना, मंत्र महामंत्र है, सब पाप से बचा देगा, एकदम चिंतन में लगाएगा। अरे अणु मात्र मेरा नहीं, और मैं क्या कर रहा हूँ? ये जगत के पदार्थों को अपना बनाने की धुन में अनंत काल तो बर्बाद हुआ। और ये जो मोक्ष मार्ग में प्रवीण है, मोक्ष मार्ग के नेता है, कुंकुंदाचार्य कह रहे अणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये जगा देगा ये मंत्र इसको। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि देखो भाई, शुद्धोपयोग का जो जन्म होता है, मोक्ष मार्ग में जब जीव प्रवेश करता है, तो उसको गुण स्थान के हिसाब से, उसकी भूमिका के हिसाब से शुभ भाव आए बगैर रहता नहीं है। शुभ भाव आते ही है, शुभ भाव करता ये नहीं कहा, ये ज्ञानियों की आवाज है। निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होने पर, सुनना जरा ध्यान से, निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होने पर कब होता है कि शुद्धोपयोग के काल से शुरू होता है। शुद्धोपयोग इसकी प्रथम एंट्री की शुरुआत है। शुद्धोपयोग प्रकट होने पर उसी समय यदि शुद्धोपयोग में कंप्लीट रह जाए तो अरहंत बन जाए। तो अरहंत भगवान शुद्धोपयोग में लीन नहीं हो पाते हैं, तो शुद्धोपयोग से गिरते हैं। तो गिरते हैं तो कषायों का जन्म होता है। निर्विकल्प दशा से सविकल्प में आते हैं तब। तो भूमिका के अनुसार, यानी गुण स्थान के हिसाब से, यानी चौथा शुद्धोपयोग चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है, छठे में भी होता है, सातवें से तो शुद्धोपयोग ही पूरा। तो शुद्धोपयोग होने पर, शुद्धोपयोग में लीन नहीं रहने पर गिरते हैं। गिरने की दशा में शुभोपयोग भी होता है, अशुभोपयोग भी होता है। तो अशुभोपयोग की तो बात करेंगे। जो शुभोपयोग होता है, अब उसके अंदर देखना जरा, कैसे तो निश्चयाभास होता है, कैसे व्यवहाराभास होता है, और कैसे उभयाभास होता है। ये सुनना जरा
कि वो जो निर्विकल्प से सविकल्प में आते हैं, तो जो शुभोपयोग होता है उस शुभ में सभी तरह का आता है। षट आवश्यक भी आते हैं, अनुव्रत भी आते हैं, महाव्रत भी आते हैं। जो जो भी परिणाम भूमिका के अनुसार, भूमिका यानी गुण स्थान के हिसाब से उसको भूमिका कहते हैं। ये अपने गृहस्थ की भूमिका नहीं होती है, गुण स्थान के हिसाब से जो शुभोपयोग का परिणाम होता है उसको भूमिका कहते हैं। अब वो जो शुभ गुण स्थान के हिसाब से जो शुभ हुआ, उस शुभ को भूमिका के अनुसार के शुभ को स्वीकार नहीं करे, उसका नाम निश्चयाभास है। समझ में आया? शुद्धोपयोग के साथ की बात चल रही है, शुद्धोपयोग के साथ में होने वाला शुभ। अब कहा कि वो होता है, करता वर्ता नहीं है, उस शुभ को स्वीकार नहीं करे और ये कहे शुभ बात तो है और होता है, ये छोड़ दे, मैंने हो ही इसकी पर्याय में पाया ही नहीं जाए। और श्रद्धा ज्ञान और कह के जिनवाणी तो है कि रे इसको, इसलिए इसको क्या करना करके अपन तो शुद्धोपयोग का अभ्यास करो बस। कि भूमिका के अनुसार जो शुभ के परिणाम, यानी ये षट आवश्यक, ये भूमिका के अनुसार दया, दान, व्रत, पूजा, स्थापना, सब जो भी 6 नाम लिए, ये सब उसके अंदर पाया जाना चाहिए। ये रहेगा, यदि ये नहीं रहता है तो वो शुद्धोपयोग में भी नहीं है और उसका नाम निश्चयाभास है। जैन दर्शन में उसको नया आजीरण हो गया शुद्धोपयोग के नाम पे। आया क्या समझ में? फिर से भूमिका के अनुसार जो शुभ का परिणाम हुआ, तो इसमें 2 जो धारा चल रही है, उसमें शुद्धोपयोग की धारा उपादेय रूप से चलती है ज्ञान श्रद्धा में, और जो शुभोपयोग की धारा है वो हेय रूप से चलती है। उस शुभ की धारा को धर्म मान ले, उसका नाम व्यवहाराभास है। उसको जिसने उसको धर्म मान लिया, उसको व्यवहाराभास है। उसको धर्म मानने का अर्थ है कि वो शुद्धोपयोग को धर्म जानता नहीं है, यानी वीतराग भाव को उसको पता नहीं है, तो इसको धर्म मान लिया तो शुद्धोपयोग है नहीं, ये बात भी सिद्ध हो गई। और जो शुभोपयोग उसको धर्म मान लिया, तो ये फिर से वहीं आ गया वाला विषय। शिव को भला तो अन्यमति भी बिना कहे मानता है, वो करे कितना ये बात नहीं है, यही समझ में। उसकी भूमिका में कितना पाया जाए ये नहीं, उसके ज्ञान और श्रद्धा में पड़ा के शुभ करना चाहिए, इसका नाम व्यवहाराभास है। अब तीसरी बात कि ये जो ज्ञानी कोई चलता है, शुद्धोपयोग के साथ में रहने वाला शुभ का परिणाम, उस शुभ के परिणामों को यदि मोक्ष का कारण जान ले तो उभयाभास होता है। 3 बातें समझ आई, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास। अब आपको कौन सा आभास पसंद है? अरे आभास क्या, आभास की पर अपने अंदर कोई ना कोई आभास चल रहा है। अब आपको समझ में आ गई क्या? अच्छा, कोई अब प्रश्न मेरा है कि ये शुभ को शुद्धोपयोग का कारण जान लिया, अभी बेचारा जीव क्या करे, सत्समागम में रहे नहीं, अपना परिणाम की परख नहीं, जिनवाणी से दूर रहे, अपने मन से ग्रंथ पढ़े, वो बुद्धि इसके पास है नहीं, इसको अर्थ निकालना आता नहीं है, तो ये कोई से न कोई से आवास में जाएगा, डूबेगा। क्योंकि इलाज तो डॉक्टर के निर्देशन में होता है, स्वभाव में प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर मिलते हैं। तो इसने शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानने पर क्या गलती करी? एक जना बोल, कोई भी किस व्यवहाराभासी ने तो उस शुभ को धर्म मान लिया। मेरा प्रश्न दूसरा है, पहले प्रश्न तो सुनो कि इस शुभोपयोग को जिसने धर्म मान लिया तो उसने पुण्य भाव को तो है जान लिया, तो वो तो हो गया व्यवहाराभास। अब जिसने इस शुभ को स्वीकार नहीं करा कि अपने क्या करना है शुद्धोपयोग से, मैं तो आत्मा हूं ना बस, तो ये पूजा पाठ ये काहे को इसमें टाइम खराब करना है, दूसरों की भक्ति करना है, तो आश्रम है और भगवान तो पर्दे में है, रोज सुनते हैं यहाँ पर, उसमें क्या है। अब परिवार वाले पर्दे में नहीं दिखेंगे उसको, देवशास्त्र गुरु पर दिखेंगे उसको, ये उसकी अकल का आजीरण है। तो वो तो गया निश्चयाभास, एक निश्चयाभास आभास हो गया, मैंने निश्चय प्रकट नहीं हुआ, निश्चय हो जाएगा, आभास हो गया,
ऐसा व्यवहार धर्म निश्चय धर्म का पता नहीं और व्यवहार को धर्म मान लिया तो व्यवहार ज्ञानी क्या होता है, और इसमें उस व्यवहार का इसको आभास हो गया कि मेरा व्यवहार चल रहा है। अब तीसरा जो है, ये जो शुभ भाव है इसको थोड़ा समझ में आया कि मेरा भी शुद्धोपयोग नहीं है, पर ये जो व्यवहार है ये शुभ का परिणाम है, ये मेरे शुद्धोपयोग का कारण है, ऐसा ये इसका नाम उभयाभास है। तो वो दोनों को काम करता है, वो दोनों को उपाधि जानता है, निश्चय दोनों को उपाधि जानता है। तो उसके निश्चय प्रकट हुआ नहीं और उपाधि कहता है, भाषा भी कहता है। तो अब मेरा तीसरे वाले के संबंध में प्रश्न है कि उसने उस शुभ को शुद्धोपयोग का कारण जाना, तो उसने क्या गलती करी, ये पूछ रहे हैं। शुद्धोपयोग जानता ही नहीं जानता, वो तो प्रश्न है। उसने गलती क्या करी ये पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि अपने अंदर वो गलती नहीं चल रही हो। शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं जाना उसने। अरे नहीं जाना, वो तो कह ही रहे हैं, वो उसी में संतुष्ट हो गया। उसी में संतुष्ट हो गया। ये तो आप कह रहे हो वो थोड़ी वो संतुष्ट है, आपको कैसे पता हो कि वो संतुष्ट है? वो तो कह रहा है ना कि मैं शुद्धोपयोग का प्रयत्न कर रहा हूँ। आनंद नहीं आ रहा उसको जो चीज वस्तु स्वरूप को समझ में आ गया, शुद्धोपयोग मान लिया, हैं? पर में शुद्धोपयोग मान लिया। शुभ को, हाँ बोलो, पर में रमणता, शुभ को शुद्धोपयोग मान लिया, ये आप कैसे जानते हो, ये पूछ रहे हैं। ये तो उससे आगे वो बढ़ ही नहीं रहा ना, वही संतुष्ट हो गया। सोचो फिर बता दो। अपने अंदर भी वो गलती तो नहीं चल रही, इसलिए विचार कर रहे हैं इसके ऊपर। शुभ को शुद्धोपयोग का कारण जानने में क्या गलती हुई, रोज हजारों बार दोहराते अपन इसको। अब सुनो स्वाध्याय जो शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो इसको उपाधि मान लेते हैं, पूजा पाठ धर्म को है मान लेते हैं। न स्वाध्याय में कुछ हुआ, न शुभोपयोग हुआ, न सदुपयोग हुआ, नहीं, तो वो- उभयाभास हो गई। नहीं, उभयाभास हो तो क्यों, कारण क्या गलती हो गई उसमें? चलो अच्छा सुनो, प्रश्न समझ में आया पहले कि ये जो शुभोपयोग भूमिका के अनुसार होता है, ज्ञानी को तो होता है, तो वो इसको हे बुद्धिपूर्वक चलता है, और शुद्ध आत्मा और शुद्ध आत्मा के आश्रय से हुआ शुद्धोपयोग। दो बातें समझ में आई, एक त्रिकाली कारण है और एक उत्पन्न हुआ वितराग परिणाम है। तो प्रकट करने के लिए तो ये जो शुद्धोपयोग हुआ है ये पूरा परिपूर्ण हो, जिसमें अपूर्ण दशा पसंद नहीं आती। मतलब शुद्धोपयोग हुआ तो पूर्ण शुद्धोपयोग होना चाहिए। अरहंत भगवान को पूर्ण शुद्धोपयोग है, तो ये जो शुद्धोपयोग हुआ है इतने से में संतुष्ट नहीं होने के कारण इसको परिपूर्ण करने के पुरुषार्थ जारी रहता है। ये तो एक दशा हुई। अब ये जो शुद्धोपयोग उत्पन्न हुआ है ये हुआ अशुद्ध आत्मा के आश्रय से। तो शुद्ध आत्मा परम उपादेय है और शुद्धोपयोग पूर्ण दशा होने के लिए उपादेय है। यानी पर्याय की पूर्णता के लिए शुद्धोपयोग उपादेय है और आश्रय लेने के लिए त्रिकाली आत्मा उपादेय है, क्योंकि त्रिकाली आत्मा के आश्रय से शुद्धोपयोग का जन्म हुआ है। ये तो हुई साधक की ज्ञानी की दशा। अब एक ने तो व्यवहार का अभाव कर दिया इसलिए निश्चावासी हो गया, एक ने व्यवहार कोई धर्म मान लिया इसलिए व्यवहाराभासी हो गया। यानी निश्चय प्रकट होता है होने की जगह उसने निश्चय प्रकट हो गया ऐसा मान लिया, तो आभास हो गया उसको निश्चय का पता नहीं होने से। और एक ज्ञानी के व्यवहार होता है तो इसने भी व्यवहार की नकल करके अपने को धर्मात्मा मान लिया और व्यवहार बराबर व्यवहार कर रहा हूँ, तो उसको धर्म मानने से व्यवहाराभास हो गया। व्यवहार का जन्म नहीं हुआ, व्यवहार का आभास हो गया। अब तीसरा क्या हुआ कि तीनों को शुद्धोपयोग नहीं है, ना निश्चयभाषी को, ना व्यवहारभाषी को, ना उभयभाषी को। तो इसने क्या गलती करी कि जिनवाणी जो शुभ को कह रही है और दोनों नयों को जो नए हैं वो बहुत डिटेल मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है पढ़ना, तो उसमें जो है दोनों नयों को उसने उपादेय जान लिया। जिनवाणी कह रही एक व्यवहार ने और एक निश्चय ने, में व्यवहार है और निश्चय उपादेय है, इसने दोनों को उपादेय जान लिया। ये तो हुई जिनवाणी की भाषा। अब इसने जो अभी अपना प्रश्न है इसने क्या गलती करी कि इसने ये गलती करी
कि जो शुभोपयोग का जो परिणाम है यह शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। शुद्धोपयोग का कारण तो शुद्ध आत्मा है। तो शुभोपयोग के काल में शुद्ध आत्मा का आश्रय लेना था, तो इसने शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण जान लिया। तो इसके सिद्धांत में वही बात पड़ी रही कि ये शुभोपयोग यानी ये आश्रम के परिणाम से संवर हो जाएगा। दोनों बातें ले ली, तात्विक भी ले ली है। तात्विक मने शुभोपयोग का परिणाम को जिन्होंने आश्रम के लिए, और इस आश्रम को संवर निर्विकल्प परिणाम है। संवर शुद्धोपयोग का है, तो संवर जो होता है वो आत्मा के आश्रय से होता है। आत्मा शुद्धोपयोग का कारण शुद्ध आत्मा है, और इसने शुभ भाव को शुद्धोपयोग का कारण समझ लिया, तो ये शुभोपयोग को छोड़ता नहीं है। छोड़ता मैंने श्रद्धा में छोड़ने की बात चल रही, चारित्र में छोड़ने की नहीं है। श्रद्धा में इसने शुभ को शुद्ध का कारण जान लिया, इसलिए वो शुभ छोड़ता नहीं है, इसलिए उसको उपादेय करता है। समझ में आई क्या? ये भी शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें सूक्ष्म गलती रह गई। भाई उन दोनों ने तो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ ही छोड़ दिया। एक ने शुभ को उपादेय जान लिया और एक ने शुभ को हे जान लिया। आत्मा तो दो ही के हाथ से चला गया। अब ये समझदार थोड़ा, तो इसने क्या करा कि शुद्धोपयोग तो चाहता है, वो शुद्धोपयोग है नहीं ऐसा भी पता कर लिया, पर शुद्धोपयोग का कारण इस शुभ परिणाम को जान लिया, तो ये शुभ उपादेय हो गया उसके अंदर ही अंदर। तो उपादेय हो गया, तो आश्रयभूत आत्मा जिसके आश्रय से शुद्धोपयोग होना था वो उसके ज्ञान श्रद्धा से छूट गया। दोनों आभास कैसे हो गए? दोनों आभास जिनवाणी में लिखे हैं। एक निश्चय कैसे हुआ उसको, मतलब निश्चयाभास में तो उसने भूमिका के शुभ को अस्वीकार कर दिया, तो निश्चयाभास हो गया। और भूमिका के अनुसार जो शुभ था इसने इसको उपादेय जान लिया। यानी ज्ञानी को देख देख करके, इसके तो पैदा हुआ ही नहीं है, इसके व्यवहार नहीं पैदा हुआ, व्यवहार का आभास हो गया कि मेरे को व्यवहार, ये व्यवहार जो जिनवाणी चाहती हूँ व्यवहार सब चल रहा है, और वो मेरे भूमिका के अनुसार मैंने मैं अभी पंचम गुण स्थान प्रति बन गया तो अनुव्रत धारण करेगा, महाव्रत धारण करेगा, तो मेरे सब ये सब जिनवाणी के आधार से तो चल ही रहे हैं। ये सही है गलत है बात करेंगे, पर ये जिनवाणी के आदेश के अनुसार ही तो धारण करेंगे नहीं, तो बस ये मेरे व्यवहार चल रहा है बराबर, तो अब ये व्यवहार करते करते मोक्ष हो जाएगा। तो इस व्यवहार में उसका निश्चय जो था शुद्ध आत्मा और शुद्धोपयोग, वो दो ही उसके डिक्शनरी से निकल गए। अब उसने क्या करा कि इसको शुद्धोपयोग नहीं हुआ, ये तो बात ज्ञान में है, और शुद्धोपयोग मोक्ष का मार्ग है ये भी ज्ञान में, और शुद्धोपयोग पैदा नहीं हुआ ये भी देख लिया उसने ईमानदारी से। अब वो शुद्धोपयोग का ही प्रयत्न कर रहा है, पर गलती क्या हो गई कि ये शुद्धोपयोग से शुद्धोपयोग हो जाएगा, तो उसने वो गलती करी जो सात तत्व की भूल में फिर आ गया वो, कि इस आश्रव को करते करते संवर हो जाएगा। तो ये आश्रव का परिणाम बंध का है, वो संवर जो है मुक्ति का है, वो संवर जो है वो निर्विकल्प दशा है, संवर जो है धर्म की दशा है, वो संवर का कारण शुद्ध आत्मा होता है। ये बात ज्ञान में से स्लिप हो गई, तो शुद्धोपयोग का कारण संवर का कारण शुद्ध आत्मा ही पचा नहीं पाया, और शुद्धोपयोग का कारण इस शुभ भाव को समझ लिया। ये बड़ी, ये कोई मामूली बात है, ये आगे की बात तो समझ ही नहीं पाया वो, कि ये जो शुभ हो रहा है इसका विषय हमेशा तीनों काल में परद्रव्य होता है, वो शुद्ध का विषय स्वद्रव्य होता है, तो दो द्रव्य का भी ज्ञान नहीं हो पाया। ये तत्व अभ्यास ही समझ सकता है इस बात को। और अपन कोई वहाँ उभयावासी को ढूंढने नहीं जा रहा है दुनिया में, और किसी को देख के उसको कोई डिग्री भी मत देना। ये तो अपने अंदर कोई चल रहा हो, अपने अंदर ये शल्य चल रहा हो, आत्मा में तो आप देखो, आप मेरी परिस्थिति देखो, मैं भी क्या करूं, आत्मा में तो मन नहीं लग रहा है, और मैं अगर इसको भी छोड़ दूं तो बताओ मैं क्या करूंगा। तो इस डर से इसको इसको श्रद्धा में पकड़ के बैठा है। मैंने ये जो जिनवाणी, ये जो भाव करा रही है ना, ये अगर पढ़ रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इस काल में शुद्ध आत्मा को समझने का पुरुषार्थ होता है, वो करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है, और इसको छोड़ने का डर लग रहा है। अरे भाई इसको तो जिनवाणी छुड़ा रही है, इसके अंदर शुद्ध आत्मा का आश्रय दिला रही है, तो ये तो छूटेगा इसे। अब तुमने श्रद्धा ने पकड़ लिया कि ये करूंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको पकड़ लिया फिर। अरे क्या कोई बात समझ आ रही क्या? अरे भाई ये तो है बुद्धि, मतलब इसके अंदर हम अभ्यास दूसरा कर रहे हैं, तो इसके पकड़ने छूटने का डर क्या है? नहीं आ रही बात समझ, पकड़ना जरा भाव पकड़ना उसमें।
आपने जो 38 नंबर की गाथा याद की, तो उस गाथा का ऊपर ऊपर तो छिलका है, अंदर कोई माल है कि नहीं? तो उस गाथा को तो भूलने का कह रहे हैं, और उसका विषय परमाणु मात्र मेरा नहीं ये पकड़ा रहे ना, तो वो भूल जाए तो डर किस बात का? भूल नहीं है बोलो। वो जो प्रॉपर्टी है वो क्षण ज्ञान की है, और उसमें मैं अणु मात्र मेरा नहीं, तो जो मेरा है, मैं एक शुद्ध गायक हूँ, वो चीज को पकड़ा रही ना जिनवानी, तो छुड़वाया कहाँ? वो तो छोड़ना ही था, तो उस डर से नहीं छोड़ता उसको। नहीं कोई समझने की बात नहीं। अरे कोई गलती समझ में आ रही है क्या? ये पढ़ने वालों की गलती है, जो नहीं पढ़ रहा हो तो। अरे ठेला चलाने वाले दो तरह के होते हैं, पढ़ा लिखा और बगैर पढ़ा लिखा। तो बगैर पढ़ा लिखा चलाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो क्या करेगा। पर पढ़ा लिखा ठेला चलाए ये तो बड़ी हंसी की बात है। मैंने जो नहीं पढ़ रहा है वो किसी आभास में है, तो वो तो है ही सही, उसकी कौन बात करे। पर जो पढ़ गया, इतनी मेहनत में इतनी आगे आ गया, शास्त्र पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, बराबर छठ आवश्यक पाल रहा है, समय सार का पाठी है, वो अंदर में क्या गलती करी, इसको पकड़ने वाले व्यक्ति का नाम गुरुदेव है। जिसकी भूल निकल गई ना वही जानता है, वो जो अभ्यास कर रहा है वो समझ जाएगा इस बात को क्या कह रहा है। हमारे 3 बात का जवाब दो। हम 24 घंटे में 2 घंटे ये शुद्ध भाव करते हैं, शुभ भाव करते हैं, वो भी पूरा नहीं है, उसको भी व्यवहार से छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ये चीजें उनके लिए लागू है जिससे पूरा शुभ भाव में पारंगत हो, उसके लिए शुद्ध। ये बिल्कुल प्राथमिक शिष्य के लिए आवश्यक है। जो यहाँ पहले दिन आया है वो समझ जाएगा कि इसमें जिनवाणी क्या करा रही है, क्या छुड़वा रही है। कुछ छोड़ने वोड़ने का है नहीं, वो तो सब छूटा छूटा है, उसको अपना मान रहा है। यहाँ से केस चल रहा है, इसी समय तो पकड़ने की बात है, अभी छुड़ाने की बात है। हाँ वो व्यवहार थोड़ी छुड़ा तो व्यवहार थोड़ी छुड़ा रहे हैं, व्यवहार तो ऑटोमेटिक होता है। व्यवहार आया तो पूरा ये चीजें पालना। आप जिसको व्यवहार समझ रहे हो उसी की बात है, जिसको अज्ञानी व्यवहार समझता है उसी की बात है। एक दृष्टांत से समझ में आ जाएगी, फिर शुरू करते हैं। टाइम तो होना है, अब क्या करें। प्रश्न इतना सुंदर था, जैसे तोता होता, तोता चिद विलास में दृष्टा, बहुत बढ़िया। एक ना वो वायर बंधा हुआ या पाइप लटका है। अब उसमें जो है बच्चा, तोते का बच्चा, वो उसमें लटक गया। अब लटक गया तो वो पाँव से छोड़ता है, उसको गिरने का डर है, तो घूमता रहता है। अब घूमता रहता तो वो स्वभाव तो उसका उड़ना है, अब उड़ना है, पर वो जान गया कि मैं अगर पाँव छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। अब ऐसा डर घुस गया उसको। अब डर घुस गया तो वो छोड़ता नहीं, नीचे आता फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता फिर नीचे आता है, उसी में घूमता है। अब वो कोई दूसरा तोता आया वहां पे, और वो उसने पकड़ के बैठा और एक पलटी मारी उसको सिखाने के लिए, और मार के उसने दोनों पाँव छोड़ दिए, उड़ गया वो। तो उड़ा के गिरा, इसने शुभ भाव को पकड़ लिया इसने। अब ये सोचता है कि अगर अशुभ छोड़ दूंगा तो घर बर्बाद हो जाएगा, और शुभ छोड़ दूंगा तो पापी नाम पाऊंगा, निश्चाभास हो जाएगा। तो निश्चाभास के डर से भी नहीं छोड़ता, व्यवहाराभास के डर से भी नहीं छोड़ता, और अगर छोड़ दे तो शुद्धोपयोग हो जाएगा। तो ये छोड़कर पाप में थोड़ी, पाप तो खुद ही छोड़ के आया है। किसी बात है ये बहुत अभ्यासी जीव को समझ में आ सकती है, और किसी को इसकी बात नहीं है। इस अभ्यासी, ऐसे अभ्यास वाले को शुद्धोपयोग होगा, वो दिन भर पड़ेगा, पर वो असलियत जानेगा कि वो पूजा पाठ करेगा, और वो पूजा पाठ करेगा तो इसमें लिखा है कि पूजा पाठ को व्यवहार धर्म कहते हैं। तो किसी को भी देखेगा तो उसको ये नहीं कहेगा तू आश्रम करके आया, आप कैसे धर्मात्मा हो।
आपने इतना इतना 3-3 घंटे विधान करा, आपने पूजा करी, आपने इतना दान दिया, आप इतनी इतनी तीर्थ यात्रा कर रहे हो, क्योंकि जिन्होंने व्यवहार धर्म करी है तो बड़े उसको लौकिक ज्ञान भी है तो बहुत उसका बहुमान सम्मान करेगा कि बहुत ऊंचा काम करा उसने जगत से। अब ये काम इसने भी करा, आप समझना जरा, ये काम इसने भी करा, 1 घंटा पूजा करी, 2 घंटा करी, विधान करा, तीर्थ यात्रा करा। अब सब इसी को देख करके जैसा इसने कहा वैसा सब लोग इसको भी कहेंगे। आप कैसे धर्मात्मा हो, आप इतने ग्रंथ पढ़ते हो, आप सीडी सुनते हो, 3 घंटे हो, ये याद रखते हो, वो याद जिन्होंने आपके कंठ पे बसी है, तो ये अपने को कैसा देखेगा कि आप जो कह रहे हो सो तो ठीक, मेरे शुद्धोपयोग की क्या पोजीशन है ये मैं जानता हूँ। तो उससे इसको मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, इसको वो कषाय हावी नहीं होने देगा, ये ज्ञान और ये जानेगा कि कह रहा है तो जिनवाणी भी कह रही है, पर ये असली व्यवहार नहीं है। असली व्यवहार तो मेरे को अंदर में जितना अभ्यास हुआ है या अगर शुद्धोपयोग हो गया या शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ चल रहा है, वो मेरी असली पोजीशन है। वो 3 लोग के नाथ अनंत और अच्छे जान रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट से मेरे को क्या काम है। तो उसको किसी तरह की कषाय या डिप्रेशन हावी नहीं हो पाएगा। यानी शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो डिप्रेशन, अरे मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इतने तक घंटे पढ़ता हूँ, पूरी जिंदगी तो लगा दी यार, वो शुद्धोपयोग की ठिकाने नहीं है यार, बात ही बातें हैं, क्या पता होता भी है कि नहीं, ऐसा समझ जाएगा। वो भी नहीं होएगा उसको मालूम है कि मार्ग तो यही है। मेरे को जिनवाणी तीर्थंकर और उससे वाणी ये कह रही है कि अंदर शुद्धात्मा है और वो मेरे ज्ञान का विषय बनना चाहिए और वो मेरे ज्ञान में पकड़ में आना चाहिए, ये मोक्ष का मार्ग है। और ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये सब बातें हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पराये खाते की है। मैंने ये सब कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है। क्षयक्षम ज्ञान और कषाय की मंदता, ये दोनों कर्म से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड नहीं है। ऐसा जो ज्ञान अंदर में यथार्थ होगा तो ये करेगा भी सही, न अपने को धर्मात्मा मानेगा और न किसी के कहने के इम्प्रेशन में आएगा। और न किसी ने कुछ नहीं बोला, अच्छा विधान भी कर लिया, 10-20 लाख रुपए भी लगा दिए, इतनी तीर्थ यात्रा भी कर ली, किसी ने कुछ नहीं बोला, आ रहा है कोई आया तो डिप्रेशन में आ जाएगा, मैंने इतना करा है, किसी ने प्रशंसा ही नहीं करी। क्या कह रहे राकेश जी ने इतनी सारी वो गाथा याद कर ली प्राकृत की, अभी यहाँ खड़े होकर 10 गाथा सुना दे और मान लो किसी ने कुछ नहीं बोला तो अंदर सोचे यार ये इतनी मेहनत कोई करता तो है ही नहीं, और मेहनत करी तो किसी ने ये भी नहीं बोला कि आपने इतनी मेहनत करी, तो बेचारा डिप्रेशन में आ जाए। आज तो ये गाथा अपन ने अपने अंदर के परिणाम सुधारने के लिए, अंदर में अकेले में चिंतन करने के लिए याद करी थी कि किसी की ताली बजवाने के लिए करी थी। इतना समझा कि तेरा ये करेगा और नशा भी नहीं चढ़ेगा, और अगर ये नहीं है साथ में तो फिर उसकी दुर्दशा का पार नहीं है। वो क्या क्या करेगा, वो तो नए कपड़े पहन के आए और किसी ने कहा पूछा भी नहीं कि ये कहाँ से लाए तो डिप्रेशन में आ जाएगा। नहीं क्या कपड़ा लाए यार, किसी ने पूछा तक तो यही किसी कषाय को मारने की कला है। अरे अद्भुत चर्चा है यार, अद्भुत में अद्भुत है। अंदर ज्ञान भी है, अंदर कषाय भी है। गलती इतनी है कि ये ज्ञान कषाय के पक्ष में चला गया, तो ये हर बाहर के काम से उस कषाय का पोषण करता है। और जिनवाणी गिरी इस ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करे और अपने शुद्ध आत्मा के महिमा लाए और इनसे मैत्री तोड़ने का अभ्यास करे। बस उसके ज्ञान में कषाय की इज्जत उतर जाना चाहिए, और इसके ज्ञान में कषाय की इज्जत बच गई है, इसलिए हर प्रसंग में खाएगा तो भी अपने को संपन्न मानेगा, संयोग कपड़ा पहनेगा तो भी अपने को बड़ा मानेगा, थोड़ा क्षण ज्ञान हर चीज से बड़ा मानेगा। जबकि बड़ा तो समझ ही नहीं रहा कि आत्मा को जानने से होता है। अब तो थोड़ी सी पढ़ ले यार, देखो बहुत सरल टीका है, देखना एक एक लाइन देखना। अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़, यानी व्यवहार में मूर्ख होने से पर द्रव्य को ऐसा देखते हैं।
फिर से देखना, व्यवहार में मूर्ख व्यवहार ज्ञानी को होता है, व्यवहार में मूर्ख अज्ञानी होता है। ज्ञानी के व्यवहार की नकल करके उस व्यवहार को भला मानने वाला व्यवहार में मूर्ख हो गया। आई क्या समझ में? ऐसा व्यवहार में मूर्ख उसको अज्ञानी कहते हैं। पर परिभाषा समझिए, इसमें क्या लिखा है? अज्ञानी जन ही व्यवहार में मूर्ख होते हैं। मैंने परिभाषा बदल दी है कि ज्ञानी के निश्चय के साथ में व्यवहार होता है, उस व्यवहार की नकल ये कर लेता है और व्यवहार की नकल करके उस व्यवहार को निश्चय मान लेता है, तो ये व्यवहार में मूर्ख हो गया। और व्यवहार में मूर्ख का स्टैंडर्ड नाम अज्ञानी है। अरे देखना जरा, ये अज्ञान व्यवहार की मूर्खता निकाल रहे हैं। जिनवाणी अभी ऊंचे लोग तो ऊंची बात करेंगे, तब वो कोई ज्यादा हल्के शब्द तो वापरते नहीं। अज्ञानी जीव है, ऐसे ही करेंगे, बात खत्म हो गई। और पर उन्हें अज्ञानी कह दिया, बहुत बड़ी बात है। इसने कहीं ना कहीं मूर्खता करी है, इसलिए उन्हें अज्ञानी कह दिया। अब देखो आगे वो क्या करेगा, देखो उसका लक्षण देखो कि वो जो है ना, जितने भी परद्रव्य है उनको ऐसा देखेंगे मैंने मानेंगे। यहाँ देखने का अर्थ देश लगा का मानना होता है। देखने का अर्थ मानना, कैसा मानेंगे कि यह मेरा है। फिर से अज्ञानी की परिभाषा क्या है? वो जिस ज्ञेय को देखेगा उसको मेरा मानेगा। घर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, परिवार मेरा। जो दिखे मतलब, अब इतने लोगों में से इसने इसको ही अपना क्यों माना कि इसके पुण्य के उदय में जो इसके संयोग में रहता है उसको ये अपना मानता है, इसलिए ज्ञानी हो गया। अज्ञानी है ना, मानता है। अब दूसरा कि ज्ञानी भी रहते तो संसार में है, और वो इन सब पदार्थ को जिसको अज्ञानी अपना मानता उसको ज्ञानी भी अपना कहते हैं, परंतु वो ऐसा देखते नहीं कि ये मेरा है। समझ आ गया? फिर से ये ज्ञानी की भाषा सीखता है और अंदर मानना बदलता नहीं है। फिर से ये इसको अपना किस चीज को मानना ये पता नहीं है, और ये उसको पता करना भी नहीं चाहता है कि वो ज्ञानी आखिर किस बल पे इसको अपना कहते हैं और अपना मानते नहीं है। अब ज्ञानी का अंतरंग जानो ना कि वो उनके ज्ञान में जो विषय अरंत सिद्ध का है, ऐसा शुद्धात्मा अरंत सिद्ध काय में रम रहे हैं कि वो ऐसे शुद्धात्मा में रम रहे हैं, तो उनका इस विषय में क्या है? उनका आत्मा इनका है। तो इस जीव का भी आत्मा जो अरंत सिद्ध का विषय है वही हर जीव वैसा का वैसे ही है। तो इसके ज्ञान उसके अंदर से उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय, उसको वही काम करना चाहिए जो अरंत सिद्ध कर रहे हैं। अरंत सिद्ध क्या कर रहे हैं कि अरंत सिद्ध अपने शुद्धात्मा को अपना मान रहे हैं, उनके पास भी श्रद्धा नाम का गुण है। तो उनसे पूछो कि आप कौन हो, तो ऐसा नहीं कहते कि मैं अरंत हूँ, कि आचार्य को उपाध्याय सिद्ध हूँ, मैं त्रिकाली ज्ञान घन स्वभावी आत्मा हूँ। कौन कह रहे सर? ज्ञानी ने अरंत सिद्ध बात चल रही है अभी। तो अरंत सिद्ध ने जब अपना परिचय ये दिया, उनसे आप कहो कि आप अरंत भगवान हो, आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अरंत नहीं हूँ, ये अरंत तो पर्याय का नाम है। मैं तो वो हूँ जो अरंत के पहले भी था और अभी भी हूँ। मैंने वो बोलेंगे नहीं ऐसा है, तो अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं, नहीं तो बोलेगा वो तो वहाँ कह रहे थे कि अरंत भी बोलते हैं ऐसा। तो वो ऐसा कहेंगे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसके आश्रय से यह अरंत की पर्याय आई है। तो अब अपने को क्या सीखना चाहिए उनसे कि ऐसा कैसे शुद्धात्मा मैं हूँ, पर चूंकि ये संसार दशा में उनका तो कोई है नहीं, घर कुटुंब परिवार उनके संयोग में भी नहीं है, इसलिए वो किसी को अपना कहते भी नहीं है, और बात मानने का तो प्रश्न नहीं है। अब यहाँ तो झगड़ा पड़ गया ना कि ये है, तो सिद्ध भगवान के पास क्या क्या है कि वहाँ तो बाहर कुछ नहीं है। आपके पास क्या क्या है, अंकित के पास क्या क्या है कि घर है, कुटुंब है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे, तो इसके पास ज्यादा है तो बड़ा हो गया कि नहीं हुआ? कि बड़ा हो गया कि उनको अपना मानने से मूर्ख हो गया।
जब अरणशील के केडर में बिठा रहे हैं इसको, मामूली बात नहीं है। ये चीज समझ में नहीं आई कि हम अज्ञानी है, हम सब चीज को अपना मान रहे थे, क्या हो रहा है हमारे अंदर? तो यही तो सिखा रहे हैं कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। अंदर में महाक्लेश हो रहा है। जिस पदार्थ को अपना माना है उस पदार्थ में कर्ता बुद्धि पाई जाएगी, वो नहीं चलेगा तो क्लेश होएगा। कर्ता बुद्धि पैदा हो जाएगी उसमें। तो पैदा होगी तो क्लेश होएगा, फिर ये हमेशा दुखी रहेगा, फिर ये हमेशा टेंशन में रहेगा, फिर ये कर्म बांधेगा, फिर चार गति भटकेगा। और अभी इतनी सर्वोत्तम दशा है, सुनने की खोदेगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में भटकेगा, चींटे मकोड़े कीड़े मिर्ची मच्छर। अभी दुनिया के किसी किसान को नहीं पता है कि वो खेत के अंदर इतने सारे जीव वो हैं, उनके ऊपर डीडीटी पाउडर छींटने से अनंत जीवों की हिंसा होती है, वो मरते हैं। और फिर तेरा अगला भविष्य भी यही है। तेरे को कोई जानेगा भाई नहीं, बजाय रोटी देने के पानी देने के वो पॉइजन का पाउडर पिलाएगा, ये होएगा। अब भी नहीं आए समझ में तो धन्य बलिहारी हो, क्या कर रहा है ये इसका भविष्य, अगर इसको शुद्धात्मा समझ में नहीं आए। ये अभी अपन चलते हैं, अनंत जीव मरते हैं, अनंतो अपने आंखों से दिखते ही नहीं भाई, जो दिखते हैं उसको तो तुम बचा लोगे। अच्छा गाड़ी में क्या क्या बचा लोगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे, तो उनकी हिंसा का पाप नहीं लगेगा। तुमको पता हो कि नहीं हो, तुमने अपनी जलाई गैस जलाई, अब कितने जीव मरेंगे, तो तुम्हारी हार संख्या के लिए वो प्राण दे। इतना विवेक सब जिनवाणी सिखाएगी। अरे या तो वो दया पालेगा नहीं, और वो दया पाल ली तो अपने को धर्मात्मा मानेगा, दो ही तरफ का गड्ढा है। या तो व्यवहार पालता ही नहीं है, और या फिर उसको धर्म मान लेता है। मैंने इतने साल से हाथ का पानी हाथ का खाया, और ये खाया और वो खाया, वही छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अरे किसको गिना रहा है तू? देखो अब देखो 2-4 मिनट पूरी कर दूंगा। अज्ञानी जन यानी व्यवहार मूर्ख, व्यवहार ज्ञानी के होता है और व्यवहार में मूर्ख अज्ञानी हो जाता है। तो वो उसका लक्षण क्या है कि जो दिखा वो पदार्थ मेरा है। अब देखना ज्ञानी का अंतरंग देखो। ज्ञानी जन पहली परिभाषा, ज्ञानी जन की पहली परिभाषा, अज्ञानी जन की परिभाषा फिर से सुनो। गाथार्थ में कुंकुंदाचार्य ने दिया है अज्ञानी की परिभाषा क्या है? जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना वो अज्ञानी है, तो है ना। और जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को जाना, गाथार्थ की तीसरी लाइन, ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये ज्ञानी की परिभाषा, ये कुंकुंदाचार्य की। अमृत चंद्राचार्य की परिभाषा, ज्ञानी जन तो निश्चय प्रतिबुद्ध यानी निश्चय के ज्ञाता, यानी शुद्ध आत्मा पे अहम करने वाले ज्ञाता। निश्चय को जानने से जीव ज्ञाता होता है। ये अमृत चंद्राचार्य की ज्ञानी की परिभाषा है। अज्ञानी की परिभाषा, व्यवहार में मूर्ख को अज्ञानी कहते हैं। निश्चय की परिभाषा, जो निश्चय के ज्ञाता है। निश्चय यानी निश्चय नहीं का विषय, निश्चय नहीं का विषय यानी शुद्ध आत्मा। तो जो ज्ञान से शुद्धात्मा को जानते हैं उनको ज्ञाता कहते हैं। ऐसा ज्ञाता पुरुष ज्ञाता होने के कारण परद्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा नहीं है ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अपने अनंतानंद गुणों को अपना मान चुके हैं। तो बाहर के जगत की सड़ी संपदा से उत्कृष्ट चीज अपने पास आ गई है, उसको अपना मानने के कारण जगत की कणिका मात्र भी मेरी नहीं है ऐसा जानते हैं। ये कैसा लिखा है ये? ऐसा ये समस्या आप करने लग जाए तो न्याल हो जाए। मत करो, सुनो तो सही। जन्म में सुनने का भाग्य चांस क्यों खोते हो कि दुनिया के अंदर ये तो बातें सुनने को ही नहीं मिलती है। जिस बात की जरूरत दिन में 6-6 घंटे चाहिए वो 1-6 मिनट सुनने को नहीं मिलती है। अपने पुण्य को क्यों गवाते हो धन में और खाने में पीने में? देखो इसलिए जैसे इस जगत में कोई व्यवहार विमूढ़ ऐसा दूसरे के गांव में रहने वाला मनुष्य, ये गांव मेरा है। अपन नहीं बोलते इंदौर किसका है?
इंदौर में हमारे तो अगर इंदौर में किराए के मकान में रहता हो और बम्बई जाए तो क्या कहता है, इंदौर मेरा है। वो जो जिस मकान में रहता है वही किराए का है। तेरा कहाँ से आ गया? इंदौर में एक झोपड़ी भी अपनी नहीं है और क्या कहता है, पूरा इंदौर मेरा है। ये किसकी मूर्ख की परिभाषा चल रही हो? ग्राम मेरा। इस प्रकार मानता हुआ यह है विपरीत दृष्टि। जो अपन एक परिभाषा याद करें ना, मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? सात तत्व की विपरीत मान्यता को मिथ्या दर्शन कहते हैं। कि विपरीत मान्यता क्या होती है? कि ये जिनवाड़े में लिखे हमको नहीं माना, ये है ये विपरीत मान्यता। ये शहर मेरा है, घर मेरा है, ये विपरीत मान्यता है। ये आश्रम से संवर हो जाएगा, ये विपरीत मान्यता है, मिथ्या दृष्टि होता है। अब उसी प्रकार यदि ज्ञानी भी, अब इसमें दो अर्थ निकालता हूं मैं। एक तो जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया हो और फिर भी वो मेरा कहता है व्यवहार से, मेरा कहते कहते मेरा मानने लग जाए तो अज्ञानी हो जाएगा। समझ में आ गया? कहना तो सीख गया था, व्यवहार का जन्म भी हो गया था, पर जरा अज्ञानी और मूर्खों की संगत में या शरीर में कोई रोग आ जाने के कारण वो मेरा कहते कहते फिर से मेरा मानने लगा तो अज्ञानी हो गया। दूसरी बात है कि जो जिनवाणी का अभ्यास करता है, तत्व अभ्यास करता है, तो जिनवाणी बोलना सीख जाता है, तो बोलने से अपने को ज्ञानी मान लेता है। इन दोनों को लपेटा है उन्होंने। उसी प्रकार ज्ञानी भी, ज्ञानी समझ में आया कौन सा? दोनों लेना। उसी प्रकार ज्ञानी भी व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को फिर से ये मेरा है इस प्रकार देखे माने तो उसी समय वो भी निश्चय निसंशयता यानी निश्चय से परद्रव्य को निज रूप करता हुआ फिर से मिथ्या दृष्टि ही हो जाता है। कैसी गजब की बात है। अरे कुछ अपने को लागू पड़ भी रही कि नहीं? वो शरीर को अपना कहते कहते अपना मानने लगता है। इसलिए गुरुदेव ने सिखाया शरीर मेरा नहीं ऐसा कहो बार बार, तो ऐसा संस्कार पड़ेगा कि आत्मा मेरा शरीर मेरा नहीं है। घर मेरा नहीं है ऐसा 1000 बार कहो तो घर मेरा ऐसे उल्टे संस्कार नहीं पड़ेंगे। अब ऐसा कहना सीखते सीखते फिर से कहने लगा कि मेरा। इसलिए अब देखो फिर से ज्ञानी को लिया तत्वज्ञ पुरुष। तत्वज्ञ माने सम्यक दृष्टि। 7 तत्व के अंदर जीव तत्व को अपना जान लेता है, उसको तत्वज्ञ कहते हैं। तत्वज्ञ में 2 चीजें, तत्व 7 और ज्ञ माने जानने वाला। तो जो 7 तत्व में उपादेय को जान लेता है उसको 7 तत्व का जानने वाला कहते हैं। 7 तत्व का नाम बोलने वाले 7 तत्व क्या? जीव जीवाश्रय बनाने, उससे ज्ञानी नहीं होते। उसमें से जीव के ऊपर अहम करने वाला तत्वज्ञ होता है। तो वो ज्ञ होने पर समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर यह सुनिश्चित जानता है कि लोक और श्रवण दोनों को लपेटा है। लोक में कौन लिया? लौकिक जन। लौकिक जन में कौन? अन्यमति, जो विष्णु को भगवान मानते हैं। और श्रवण जन कौन लिए? कि जिन्होंने जैन दर्शन को पढ़ करके मुनि दशा अंगीकार कर ली और वो शरीर की क्रिया का करने वाला अपने को मानते हैं और महाव्रत के परिणाम को करने वाला मानते हैं और महाव्रत के परिणाम में धर्म मानते हैं। ऐसे श्रवण की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों में कर्ता बुद्धि समान है। जो यह परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय है, देखो ये व्यवसाय लिया, वो व्यवसाय नहीं लिया, व्यापार का, ईंट का, चूने का, रेती का, ये दोनों की कर्ता बुद्धि का व्यवसाय है। ये उनकी सम्यक दर्शन रहितता का कारण है। मैंने सम्यक दर्शन तो है ही नहीं और होगा भी नहीं। कितनी कठिन हो गया, टाइम हो गया, बस बंद कर रहा हूं। ज्ञानी क्यों बोला फिर? अरे अभी इतना तो समझाया। ज्ञानी भी बोल